Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आप लोग, हम समाकलन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कराने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यानी कि 1 to 5 लेकर के मैंने आपको अगले वीडियोस में दिए हुए हैं, क्योंकि निरीक्षण विधि से सॉल्व करना था। आज हमें वो समाकलन करना है जिसके इंतजार में आप लोग अभी तक बैठे हुए थे। तो देखते हैं कि समाकलन आखिर करते किस तरीके से हैं, होता क्या है समाकलन, किस तरीके से किसी संख्या का हम समाकलन कर देते हैं। तो कृपया इस जितने भी क्वेश्चंस आज मैं एक्सप्लेन कराऊंगा उनको समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि समाकलन करने के लिए कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें फार्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक हो सकता है हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और जिन लोगों ने अवकलन पढ़े हैं उनको समाकलन बहुत आसानी हो जाता है उनके लिए, और जिन्होंने अवकलन नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सके। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कराने के लिए, और हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से समझ में आएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान जरूर देते रहिए। तो सबसे पहले तो मैं वो फार्मूले राइट कर देता हूं जिन फार्मूलों का इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होता है। वो कौन से फार्मूले हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये फार्मूला मैं आपको राइट कर देता हूं कि इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। ये फर्स्ट फार्मूला है जिसका कि बहुत ज्यादा यूज होगा पूरे समाकलन में। और इसका जो सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x से ही होता है। तो यहाँ राइट करेंगे e की पावर x प्लस c। और जो थर्ड नंबर इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये होता है log बेस e मॉड ऑफ x प्लस c, या हम सीधे इसको राइट कर सकते थे log x भी राइट कर सकते थे। लास्ट में ये जो मैंने c प्लस किया हुआ है ये कांस्टेंट होता है, नियतांक एक मान होता है। तो इन तीनों फार्मूलों का बहुत जबरदस्त यूज होता है पूरे समाकलन में, और इस एक्सरसाइज में तो होना ही होना है। तो जरा देखिएगा, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा के चल रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देना होगा। फर्स्ट नंबर जो दिया है जिसको यहाँ पर 6 नंबर कहेंगे, क्योंकि 5 तक तो मैं एक्सप्लेन करा चुका हूँ अगले वीडियोस में। 6 नंबर में कह रहा है 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इनका समाकलन करने के लिए ये जो मान आपके होते हैं, ये जो संख्याएं जो होती हैं, ये संख्याएं हो या और भी कुछ भी मान हो, यानी कि जिसको हम अचर मान कहते हैं, तो ये जो अचर मान होते हैं इनका कभी भी ना तो हम अवकलन करते हैं और ना ही उनका समाकलन करते हैं। इस बात पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो निश्चित मान होते हैं तो निश्चित मान का कभी भी ना तो हम अवकलन करेंगे और ना ही उसका हम समाकलन करेंगे। तो फिर ये जो मान आ जाते हैं, जो मान चर होते हैं, उनका हम अवकलन और समाकलन करते हैं। यहां हम करते हैं समाकलन, क्योंकि समाकलन हम आपको सिखा रहे हैं। तो क्या करिएगा कि ये दो मान है, पहला मान आपका यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी ये है 4e की पावर 3x और सेकेंड वैल्यू है आपकी 1। तो इन दोनों का हम अलग अलग समाकलन करते हैं। अलग अलग करने के लिए इनको अलग अलग में दिखाना भी पड़ेगा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन
4e⁻³ इंटू dx, यानी dx को भी हमें अंदर लाना है। dx का मतलब होता है x के सापेक्ष। इसके बाद ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस, तो यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ माइनस लगा देते। अब ये 1 है तो ये भी इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो साइन जो बना हुआ है ये समाकलन का साइन होता है, तो इस इंटीग्रेशन को हम 1 में लगाएंगे क्योंकि हमें 1 का भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, दोनों मानों में से इंटीग्रेशन dx रहेगा। अब इसका भी समाकलन होना है और इसका भी समाकलन होना है, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये जो 4 लिखा हुआ है तो ये आपका अचल मान है जिसका आप समाकलन नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा आगे, यानी 4 इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब ये जो मान लिखा हुआ है तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। जो 5 नंबर हमने क्वेश्चन आपको बताया था, यानी 1 से लेकर के 5 तक, उसमें से हमने e⁻³ आपको बताया था कि e⁻³ का किस तरीके से समाकलन करते हैं, वो मेरे अगले वीडियो में था। तो जब ये हमने निकाला था तो इसका समाकलन आया था 1/3 e⁻³x, ये निकल के आया था। फिर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि e⁻ जो x होता है, देखिए फार्मूला दिया हुआ है, e⁻x का जो समाकलन होता है वो e⁻x ही होता है। तो ये जो e⁻3x है, यानी x की जगह पर ये जो 3x लिखा है तो e⁻3x ही होगा समाकलन। जैसे यहाँ e⁻y होता तो e⁻y आ जाता, e⁻3x है तो e⁻3x ही होगा, यानी इसके पावर में जो कुछ भी होगा वही होगा। अब इसकी पावर में जो होगा मान, उसका फिर हमें पुनः समाकलन करना होता है। जिस तरीके से हम अवकलन में पुनः कर देते तो संख्या आगे आ जाती थी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। e⁻3x का तो e⁻3x हो गया। अब ये जो 3x है तो ये जो संख्या है ये बटे में आ जाती है 1/3, जो मैंने निरीक्षण विधि में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद प्लस ये जो इंटीग्रेशन 1 है, यानी कि 1 का जो समाकलन है, ये जो 1 है तो वो भी आपके एक अचल मान है, जबकि मैंने कहा कि अचल मान का कभी समाकलन नहीं होता, वो तो आगे निकाल लिया जाता है। 1 अगर हम इसको आगे निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, केवल dx ही बचेगा। उसको भी चाहे तो फार्मूला ही समझ लें, यानी कि फार्मूला और राइट कर सकते हैं आप। फार्मूले कई हैं, किसी भी राइटर की बुक आपके पास यदि हो उसमें से देख लीजिएगा, कई सारे फार्मूले दिए हुए हैं, वो सारे फार्मूले आपको लर्न करना होगा। इंटीग्रेशन 1 dx कह सकते हैं आप, फिर ओनली dx कह सकते हैं। तो इसका जो समाकलन होता है वो केवल x प्लस c, वो c हमें कांस्टेंट जोड़ना होता है सभी सवालों में, तो इसका जो समाकलन होगा वो कितना होगा x। समाकलन हो चुका है इसलिए लास्ट में हम प्लस c ऐड कर देंगे। इस 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 का 1 से गुणा कर देंगे, 4/3 e⁻3x प्लस x, और ये लास्ट में दिया है प्लस c। ये जो वैल्यू निकल के आई है यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। ये जो अचल मान होते हैं उनका कभी समाकलन नहीं होता है, इनका हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा e⁻3x। e⁻3x का e⁻3x होगा, इस 3x का कर देंगे तो 1/3, जो संख्या होती है वो अपॉन में आ जाती है, 1 का x होता है। इसी तरीके से अब हम आपको 7 नंबर लेके चल रहे हैं। इस 7 नंबर का समाकलन हम किस तरीके से करते हैं, तो जरा उसको भी देखिएगा। वो भी बड़ा आसान है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा मदद करता रहूं, और जितने भी मैं वीडियोस डालता रहूं आप तक सारे वीडियोस अपडेट होते रहें। तो 7 नंबर जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x²
1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 7 नंबर है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो जरा इसको भी देखते हैं। क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर का हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का अगर 1 से हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के 1 से गुणा एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ ये जो माइनस लगा होगा तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। अब इस एक्स स्क्वायर के इस वाले हम 1 से गुणा करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और जो नीचे जो एक्स स्क्वायर लिखा है नीचे वाला तो वो भी हम राइट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इस एक्स स्क्वायर का केवल इसके न्यूमरेटर से यानी कि अंश से गुणा होता है, इस हर से गुणा नहीं करना है। अब बाद में ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ था dx। अब इसका जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, केवल कितना बचेगा 1 इंटू में दिया हुआ है dx। अब जिस तरीके से आपने 6 नंबर को सॉल्व किया था, दो पद मान लिए थे, फर्स्ट ये मान लिया था, सेकेंड ये मान लिया था, उसी तरीके से यहाँ भी आपके दो वैल्यू निकल के आ गई। फर्स्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगी आपकी 1। तो इसका भी हम अलग अलग समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस 1 है तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। इसका किस तरीके से हम समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो देखिएगा जो फार्मूला आपका जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी कि जो भी यहाँ घात होती है उसी घात में क्या कर देंगे, एक जोड़ देते हैं, और जो घात इसकी जो पावर है, जो घात है जो ऊपर होगी वही हम नीचे भी कर देते हैं। यहाँ ऊपर क्या थी n प्लस 1 है तो नीचे भी n प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा तो इसका समाकलन होगा x, और जिसको पावर में जो 2 लिखा है तो देखिए ये जो पावर में n था तो उसी n में ही तो हमने प्लस किया है 1, तो इसी 2 में से हम 1 जोड़ देंगे, और अपॉन में जो घात ऊपर थी n प्लस 1 वही घात हमने नीचे भी की है n प्लस 1, तो यहाँ पर जो घात है 2 प्लस 1, तो यहाँ भी हम नीचे कर देंगे 2 प्लस 1, यानी कि इस एक्स स्क्वायर का हमने समाकलन कर दिया। तो ये है माइनस, अब लिखा 1 dx, तो ये देखिए फार्मूला 1 dx का क्या होता है x, माइनस कर लेंगे x। समाकलन होने के बाद हमें जो कांस्टेंट वैल्यू जो ऐड करनी होती है, जो प्लस करना होता है वो है प्लस c। इसको जब हल करेंगे तो x की पावर, अब देखिए 2 में से 1 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है, और अपॉन में 2 और 1 जोड़ देंगे 3, माइनस के x और ये है प्लस के c। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई ये आपके आंसर होगा। ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इस 8 नंबर को भी देख लीजिए। विशेष इसमें कुछ नहीं था, केवल एक्स स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद उसका हमने समाकलन कर दिया। अब जरा 8 नंबर देख लीजिए, बड़े ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टफ होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं आपको कहता हूँ कि टफ है, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है। आप अच्छे से बस समझते रहिए और देखते रहिए। 8 नंबर जो दिया है वो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप इसमें से देखिएगा 3 पद दिए गए हैं, प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है और तृतीय पद ये है। जब इसमें 3 पद है तो इन तीनों पदों का हम अलग अलग कर देंगे। इस तरीके से 6 और 7 नंबर में 2 पद बन के आ रहे थे, दोनों का अलग अलग किया गया। यहाँ 3 पद है तो इन तीनों का हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ax स्क्वायर इंटू dx प्लस ये जो दूसरा पद है bx, इसका अलग करेंगे इंटीग्रेशन bx इंटू dx प्लस, और जो c दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन c इंटू dx। तीनों का हमने अलग अलग कर लिया। ये भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी अचर मान का समाकलन
नहीं होता है। तो ये जो ए दिया हुआ है ये निश्चित मान है आपका, ये आपका जो है अचर मान है, इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसको हम आगे निकाल के लाएंगे। तो ए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, इसी तरीके से जो बी दिया हुआ तो ये आपका अचर मान है, इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसको भी हम आगे ले आएंगे। बी इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसी तरीके से सी भी आपका अचर मान है, सी को आप बाहर ले आए तो सी इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा। अब इनका हमें समाकलन करना है, तो ए अभी जो एक्स स्क्वायर आया, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो अभी आपने निकाला था एक्स की पावर 3/3, इस 7 वाले नंबर में आपने निकाला था, प्लस बी। अब इस x का हमें समाकलन करना है, तो देखिए ये जो x है इसकी घात अभी कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ जो घात है वो एक यहाँ पर छिपी होती है। कोई भी मान हो उसकी घात जो है वो एक तो होना ही है। अब जब एक घात है तो इसका भी हम समाकलन करेंगे। तो देखिए फिर से वही फार्मूला है कि मैंने बताया है कि जो भी घात होती है उसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x में से ये जो एक घात है तो इसी में से एक हम और जोड़ देंगे, और जो घात ऊपर आ गई वही घात हम नीचे भी कर देते हैं, 1 + 1 इस फार्मूले के जरिए से, प्लस सी, और केवल इंटीग्रेशन dx लिखा है, चाहो तो अंतर एक लिख सकते हो। अब इसका जो समाकलन होगा वो कितना आपने लिखा है, यहाँ x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। इसका भी समाकलन हो गया, सेकेंड वाले का भी हो गया और थर्ड वाले का भी हो गया। तो समाकलन करने के बाद क्या जोड़ते थे, c, यानी एक नियतांक जोड़ते थे, कांस्टेंट जोड़ते थे। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, अब यहाँ भी अगर आप c जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि c एक वैल्यू हम क्वेश्चंस में ही राइट कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था c, तो c नहीं करेंगे आप, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, c डैश कर देते हैं, यानी या भी और भी कुछ कर सकते हो, d सपोज कर लो, वो आपको सपोज करना है कि ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जी आ जाएगा ax की पावर 3/3 प्लस bx की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस cx प्लस c डैश। ये जो वैल्यू निकल के आई ये आपका आंसर होगा इस 8 नंबर का। तीनों का हमने अलग अलग कर दिया, और ये जो नियतांक थे, जो अचर मान थे, इनको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर जो बचा उनका समाकलन कर दिया। अब जरा आप देखिएगा 9 नंबर की, 9 नंबर में क्या है उसको भी समझ लीजिएगा। मेन चीज आप लोगों के लिए फार्मूले बन जाते हैं, कि फार्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। 9 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू dx। तो यहाँ भी देखिएगा दो पद आपको दिए गए हैं, प्रथम पद है 2x स्क्वायर और दूसरा पद है e की पावर x। तो इनका भी हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। तो यहाँ पर ये देखिएगा दो जो मान लिखा है वो आपका अचर मान है, और अचर मान का समाकलन नहीं होता, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो दो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो ये आएगा 2। अब x की घात 2 अभी आपने किया था, कितना आया था, x की पावर 3 और बटे भी 3 आया था, यानी घात में से एक जोड़ देते हैं, प्लस और e की पावर x का समाकलन e की पावर x से ही होता है, आपने फार्मूला सामने लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस c, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका होगा आंसर। बिल्कुल सिंपल से है ना। कहते हैं कि समाकलन बहुत टफ होते हैं, अगर आपको फार्मूले आते हैं बहुत सिंपल होता है। अब 10 नंबर देखिएगा, फिर 10 नंबर में क्या करेंगे, इसी तरीके से हम 10 नंबर भी कर लेंगे, वो भी बड़ा आसान है।
10 नंबर दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। पद यहाँ भी दो है लेकिन इनकी घात कितनी लगी हुई है, दो लगी हुई है। तो अब इसमें क्या है कि फार्मूला बन रहा है जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं इस फार्मूले को बता देता हूं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यानी कि जब पहला पद माइनस और दूसरा पद का जब होल स्क्वायर होता है तो इस तरीके से फार्मूला बनाते हैं। तो अब यहाँ क्या करें, इसको प्रथम पद मान लेते हैं और इसको द्वितीय पद मान लेते हैं, तो उसको इस फार्मूले के जरिए से उसको तोड़ देते हैं। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि फार्मूले में देखिए प्लस लगा हुआ है, बी का स्क्वायर है तो बी का मान 1/√x है, 1/√x का स्क्वायर, फिर ये माइनस लगा है, 2 दिया हुआ है इंटू ए, और ए की वैल्यू है √x इंटू बी, और बी की वैल्यू है 1/√x, और लास्ट में चल रहा है आपका dx। तो ये होगा इंटीग्रेशन। अब ये जो x √x का जो स्क्वायर है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है। तो जब इस स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्क्वायर से अंडर कैंसिल कैसे हो गया। तो अंडर की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, यानी जैसे कि √x है तो इसको हम √x जैसे स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2, यानी अंडर का मान होता है 1/2 और ये घात लगी हुई है 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब x की घात 1 राइट करो अन्यथा ना करो, वो तो x है ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंडर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया। प्लस इसी तरीके से इसमें भी करेंगे कि जो 1 का स्क्वायर हो वो तो 1 रहेगा अपॉन, और नीचे भी जो √x लिखा है तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, फिर माइनस जी √x से ये वाला √x तो कैंसिल हो गया। अब बचा 2 एकम 2 और ये लिखा हुआ है आपका dx। अब क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे कि आपके पास 3 पद हो गए, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये आपका तृतीय पद है। तो तीनों मानों का हमें अलग अलग समाकलन करना है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, तो माइनस के हैं इंटीग्रेशन 2 dx। तीनों का हम अलग अलग कर देते हैं। x का समाकलन क्या होता है अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो x की घात 2/2, यानी x की घात यदि कुछ भी नहीं है तो एक तो है, और एक है तो भी हमने फार्मूले से बताया, ये फार्मूला लिखा है, जो भी घात होती है उसमें से एक जोड़ देते हैं और वही घात नीचे भी लिख देते हैं। तो एक में से एक जोड़ देंगे 2 आएगा, जो 2 इसमें घात आ गई वो नीचे भी आ जाएगी, प्लस 1 जो x लिखा हुआ है, तो देखिए 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log बेस e ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस e x माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और ये जो 2 लिखा है ये तो आपका अचर मान है, तो अचर मान का तो समाकलन होगा नहीं, तो वो तो यही बना रहेगा। अब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन केवल dx बचेगा, तो इंटीग्रेशन dx का समाकलन क्या होता है x, तो यहाँ पर हम x राइट कर देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं c, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका रहा 10 नंबर, बड़ा आसान है, बस केवल हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ा है और उसी तोड़ने के बाद ये जो 3 मान आ गए तो इन तीनों का हमने अलग अलग समाकलन कर दिया। अब आप 11 नंबर देखिएगा जो कि इसका लास्ट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद आप इसको कमेंट करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जितने कि मेरे वीडियोस होंगे वो आप तक बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। 11 नंबर जो है वो इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 और अपॉन में दिया हुआ है x² इंटू dx, यह आपका 11 नंबर था जो कि लास्ट है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं अगले वीडियो में दूंगा।
और बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। तो देखिएगा इसमें से क्या करता है कि मान तो 3 है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये है, लेकिन इसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया गया है। अपॉन में यदि एक्स स्क्वायर दिया तो इसका मतलब है कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका डिवाइड कर लेते हैं यानी भाग दे लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसका भाग हम अलग अलग देते हैं। x की पावर 3 है तो अपॉन एक्स स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 5x स्क्वायर है तो अपॉन एक्स स्क्वायर कर लेंगे, माइनस के 4 है तो अपॉन में एक्स स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि ऊपर 3 आपकी वैल्यू दी गई है, एक्स क्यूब के नीचे भी हमने एक्स स्क्वायर कर लिया, 5x स्क्वायर के नीचे भी हमने एक्स स्क्वायर कर लिया, माइनस 4 के अपॉन में भी हमने एक्स स्क्वायर कर लिया। क्योंकि जब हर समान होता है तो भी हमें लासा लेने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो मान ऊपर लिखा है वही मान फिर से आ जाता है। अब इनको हम कैंसिल करते हैं यानी भाग देते हैं, तब हमारे पास वैल्यू क्या बच के आएगी, जरा ध्यान से देखेंगे कि ऊपर x की घात 3 है और नीचे x की घात 2 है, तो भाग में हमेशा घातें माइनस की हो जाती हैं। तो यहाँ पर बचेगा x की घात यहाँ 3 और यहाँ पर 2 है, तो 3 में अगर 2 हम घटा देंगे तो एक ही x तो बचेगा, और वो वाला हमने एक x राइट कर लिया। फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो केवल कितना बचा, 5 बच गया हमारे पास, माइनस 4 तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर थे नहीं, अपॉन में जो एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसकी जो घात है वो प्लस की 2 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कभी भी हर को अंश में लेके जाएं या अंश को हर में लेके आए तो जो इनकी घात होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की घात जो 2 है वो प्लस की है, क्योंकि इसके पहले 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव है यानी प्लस की है। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, एक्स की पावर -2 इंटू dx। अब देखिए 3 मान हो गए, पहला पद, द्वितीय पद और ये तृतीय पद, इनका हम अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 का हम अलग कर देंगे इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4x की पावर -2 इंटू dx। तो x का जब हम समाकलन करेंगे तो इसकी घात कुछ भी नहीं तो 1 है, इस प्रथम फार्मूले से लगाएंगे यानी घात में से जोड़ेंगे तो 1 में से अगर हम 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा और बट्टे में भी 2 आ जाएगा, प्लस 5 आपकी संख्या है, आपका अचल मान, इसका समाकलन नहीं होगा तो 5 रहेगा। अब बचेगा केवल इंटीग्रेशन dx, क्योंकि 5 को हमने आगे निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन dx समान मैं बता चुका हूं कि सब उसका फार्मूला जो होता है x है, तो यहाँ पर x राइट कर देंगे। फिर ये -4 आपका अचल मान है, इसका समाकलन नहीं होगा तो वही बना रहेगा। x की घात अब -2 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो x की घात जो -2 है इसमें से हम 1 जोड़ देंगे इस फार्मूले से, क्योंकि जो घात होती है जोड़ा जाता है। फिर अपॉन में जो घात ऊपर है देखिए वही घात नीचे भी राइट की गई है, तो यहाँ पर जो घात -2 + 1 है तो नीचे भी राइट कर देंगे -2 + 1 और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं c। तो ये आएगा x² प्लस 5x माइनस के 4 x की पावर -2 में अगर हम +1 कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं 1 में से हम -2 करेंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा, और नीचे भी वही आएगा कि 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो ये माइनस और माइनस देखिए तो आपके कैंसिल हो जाते हैं, और लास्ट में हमें c भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x। अब ये माइनस माइनस अगर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा प्लस, और 1 का जब हम भाग देंगे किसी भी मान में तो यही बना रहेगा 4x की पावर -1 प्लस c। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक स्टेप और भी आगे बढ़ जाएगा, वो देखिए स्टेप कौन सा होगा, x² 2 प्लस 5x प्लस ये जो 4 है वो तो यही रहेगा, ये जो x की घात -1 है अगर इसको हम अपॉन में राइट करते हैं यानी बटे में ले आए तो ये जो घात आपकी -1 है, मैंने बताया ना कि अगर अंश को हर में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और हर को अंश में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो x की घात जो -1 है अगर इसको हम अपॉन में राइट करेंगे तो प्लस की घात 1 हो जाएगी। अब किसी भी संख्या की आप एक घात लगाए अन्यथा ना लगाए वो ऑलरेडी 1 होता ही है, इसका मतलब यहाँ से हटा दिया जाता है और
और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो आपका सी है। यही आपका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इस 11 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे अगले वीडियो में आएंगे। आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।